Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. कम्पिटेटिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। IQ बढ़ाइए, इंटेलिजेंस बढ़ाइए, कंपटीशन में बैठिए, सक्सेसफुल होइए। दिस इज ओनली द टारगेट ऑफ दिस वीडियो एंड ऑफ माई चैनल ऑल्सो। मैं सब बच्चों को आपको बता दूँ, यूट्यूब चैनल पर, अपने चैनल पर 10th क्लास तक अभी तक कर रही हूँ। CBSE यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देती हूँ, वीडियो बना के भेजती हूँ। आप देखिए उसको समझिए। उसके अलावा अपने घर पे गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, और कॉमर्स की भी पढ़ाती हूँ। अगर कोई है फाइनेंशियल वीक, मेरे पास आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है। मैं नेहरू नगर 3rd 11/3 राकेश मार्ग गाजियाबाद में रहती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। और अगर आप ऐसा नहीं आ सकते तो आप मेरी वीडियो से सीखिए। मैं हर चैप्टर बारी बारी से एक एक क्वेश्चंस, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना, बच्चों को हेल्पफुल बनाना, यही मेरा मोटो है। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है बच्चों। चलिए मैं आपके कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन इस तरह का है, एक स्क्वायर है, इसकी साइड ABCD मान लीजिए। ABCD इज अ स्क्वायर, a side of side A, इसकी साइड A है, ठीक है। उसके अंदर एक और बड़ा स्क्वायर है, थोड़ा बड़ा है स्क्वायर, इस तरह से है। ये है, ये है, ये है, और ये एक स्क्वायर इस तरह से लगा है। इसकी साइड, इसको मान लीजिए EFG, ये आपके स्क्वायर। ये इसको टच नहीं करना, इसको यहां से टच करके एक और लाइन खींचिए, जस्ट पैरेलल टू द साइड, ठीक है। ये एक स्ट्रिप बन जाती है। इस स्ट्रिप का आपको एरिया निकालना है। जबकि बड़े वाले इसकी फुल साइड B के बराबर, ये वाला साइड पूरा B के बराबर, इट मीन्स ये पूरा साइड आपका B के बराबर बराबर। EF is equal to B, a side of big square, okay. And A is the side of small square. इस बड़े वाले स्क्वायर का नाम हो गया DEFG, ठीक है। छोटे वाले स्क्वायर का नाम हो गया ABCD। ये दो स्क्वायर हैं, एक का साइड A है, एक का साइड B है। एरिया इज टू बी डिटरमाइंड ऑफ दिस पोर्शन का नाम लिख लीजिए, ABCDEF हो गया, G हो गया, H, P क्यों लिखती, P एंड Q। तो वी हैव टू फाइंड the area of shaded portion, it means of QEFP, this is P, okay। QEFP को
एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्यूपी क्या होगा भाई? नाउ एरिया ऑफ QEPF will be equal to 1 if suppose PF is equal to x, it means ये वाली दूरी x, तो ये वाली भी दूरी x हो गई, ठीक है। तो एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू दिस हाइट, दिस इज इक्वल टू b, x इंटू b। तो हमें x की वैल्यू a और b के रूप में कन्वर्ट करनी है, बाकी b तो खुद ही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालें? ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये पूरी लंबाई b है, तो डी क्यू हो गई b माइनस डी ओ हो गई b माइनस एक्स। इन ट्रायंगल डी क्यू सी dq will be b minus x, ओके। और एंगल सिमिलरिटी रूल लगाते हैं। ट्रायंगल DAG एंड DQC ये वाला ट्रायंगल, they are just angle similarity rule, they are following angle similarity rule. How? This is 90, this is 90, okay। अब सपोज, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है। अगर सपोज हमने माना ये सपोजिंग अल्फा है, तो ये बीटा हो गया। इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। टोटल ट्रायंगल के एंगल का एडिशन 160 होता है। इट मींस what this is 90, it means alpha plus beta will also be equal to 90, ये मान लिया। Now this whole angle is 90, out of which this is only beta, it means this will be equal to alpha। Clear? फिर से देखिए, this whole angle from this to this is 90। स्क्वायर का कॉर्नर है ABCD स्क्वायर का कॉर्नर है, पूरा 90 हो गया। इसमें ये पोर्शन एल बीटा है, तो ये अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अब फिर से देखिए, अब बड़े वाला स्क्वायर का लीजिए, ये फुल एंगल 90 है, इसमें ये वाला पोर्शन अल्फा है, तो ये वाला एंगल बीटा हो गया, यानी ये वाला एंगल बीटा हो गया। दिस विल बी इक्वल टू बीटा and this will be equal to beta. They both angle will be equal to each other. ये पूरे एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर, ये एंगल बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गए। 90 है, ये 90 है, तो रिमेनिंग ये वाला 100% अल्फा होगा, और ये फिर अल्फा। तो ये दोनों बोथ द ट्रायंगल DQC and DGA, they will be angle similarity, they are containing angle similarity, so that उस केस में हम कह सकते हैं कि इनके रेट perpendicular upon perpendicular will be the equal to base upon base will be equal to the hypotenuse upon hypotenuse, ठीक है। Now we are taking for this angle beta, this is beta, this will be equal to beta, okay। This angle become equal to beta। Now for angle beta we are taking in triangle DQC. For beta, this is known to us, this is equal to A, arm of the smaller square। We can say that this is, for this is hypotenuse in triangle DQC, DC is equal to hypotenuse,
फॉर एंगल बीटा, बीटा एंगल के लिए, बीटा एंगल के लिए DC विल बी हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के अंदर इस बीटा एंगल के लिए ये वाली चीज DC कर्ण हो गई, ठीक है। एंड DQ विल बी द बेस, एंड DQ ये हो गई बेस, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DOC, अब दूसरा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAG फॉर एंगल बीटा, बीटा, this is base, DA will be base and DG will be hypotenuse. DA is equal to base and DG is equal to hypo. अच्छा, अब दोनों के बेस अपन हाइपो बराबर रखते हैं, ओके। इट मीन्स वी कैन से बेस अपन हाइपो, it means of first is equal to base upon hypo of the second, base of is equal to dq base upon hypo dc is equal to base da upon hypo dc। अब देखिए dq क्या है, dq this is b minus x, because this whole side was of b length, out of which this was the strip of thickness x जो हमने मानी थी, so that this is equal dq is equal to b minus x upon dc, dc is equal to what, dc is equal to a, because this is the side of the square abcd, it is, this is dc is equal to a, dA, now dA is equal to further A upon DC, D upon DG, sorry, DG is hypo, DG upon DG, DG is equal to what, DG is the side of this big square, it means from this we will get what, cross multiplication कीजिए, this is b square into bx will be equal to a square, b square bx is equal to a square, and bx is what, bx is nothing but the area, bx is nothing but the area of this strip b into x, so this is the area which is to be determined, एक साइड में रख लीजिए, तो bx will be equal to b square minus a square, proved, hence proved, it was 3 questions, समझ में आया, फिर से बताएं, ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना है एंगल सिमिलरिटी लॉ लगाकर, बिकॉज दिस इज 90 है, अल्फा प्लस बीटा हमने 90 माना, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, और पूरा ट्रायंगल ये पूरा 90 है, तो नेचुरल इसमें ये वाला बीटा है, तो ये वाला पोर्शन अल्फा हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल, बड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर लीजिए, तो ये अल्फा है, तो ये पूरा 90 है, तो ये नेचुरल बीटा हो जाएगा, तो इस वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, इस वाले ट्रायंगल में DOC में और DAG में, ये 90, ये वाला 90, बाय वर्च्यू ये अपने आप ही अल्फा हो जाएगा इसके बराबर, फिर एंगल सिमिलरिटी रूल लगाना है और कुछ नहीं करना है। इट वाज इजी, ट्रिकी क्वेश्चंस, एंजॉय कीजिए, कीप एंजॉयिंग with my channel also, and with me also, and with maths also, and improve your IQ.
बी हैप्पी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और कुछ ना कुछ तो करें, मोटिवेशन दीजिए। ओके बाय।